एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो आज स्टार्ट होने जा रही है प्रोनाउन की ज़बरदस्त तरीके से क्लास। तो आइए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या होता है प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इट इज़ यूज फॉर अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करना ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए रवि की जगह ही लगा सकते हैं, प्रीति जगह सी लगा सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स के लिए दी लगा सकते हैं, डॉग के लिए ईट लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस होते कितने हैं, प्रोनाउन कितने होते हैं। देखो, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पर्सन जानते हैं। पर्सन क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको यूँ जानेंगे, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, लिसनर, और एक थर्ड पर्सन होगा अबाउट होम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उसको सुन जो उसको सुन रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में एक ही बंदा है, यू, बस एक ही रहता है, ये सिंगुलर प्लूरल सब एक ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या कोई किसी का नेम या दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है प्रोनाउन पढ़ने के लिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम और दे, ये चीज़ें आती हैं। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है जानने के लिए। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में देखो क्या क्या आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, आई, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। इट किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, इट्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं उसको, ठीक है, समझ रहे ना आप। मतलब जो इट है हमारा, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। टाइम, डिस्टेंस, वेट, वेदर, मतलब नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए, एनिमल्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सब में हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ समझ लीजिए न्यू क्या होता है, न्यूली क्या होता है। न्यू नया होता है, न्यूली हाल फिलहाल में होता है, ठीक। अब देखिएगा एग्जाम्पल, द बेबी वाज क्राइंग एज सी वाज हंग्री। अब देखो एक चीज़ है, मैंने कहा कि इट हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। तो भाई यहाँ सी गलत क्यों है, वो इसलिए गलत है, देखो जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये बच्चा है या बच्ची है, लड़का है लड़की है, बॉयज़ गर्ल्स का हमें वहाँ पर नहीं पता है, वहाँ डिटेक्ट नहीं है कि ये लड़का है लड़की है, तो इस केस में हम इट का यूज करते हैं। इस केस में हम इट का यूज करते हैं। ओके, क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं इस केस में, ना कि सी या ही का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वो बेबी है, हमें ये पता है बेबी है, ये नहीं पता कि वो लड़का है लड़की है। तो इस केस में हम इट का यूज करते हैं। ये राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय एंड आई नो इट। अब देखो, हुल सेंटेंस के लिए यूज हुआ है इसका, इसका जो यूज है यहाँ पर हुल सेंटेंस के लिए हुआ है, ना कि इस राहुल के लिए। इस राहुल के लिए इसका यूज नहीं हुआ है। कभी आप सोचो कि राहुल के लिए इट, ऐसा नहीं। राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय एंड आई नो इट, मतलब इस चीज़ को मैं जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट बॉय है। मैं राहुल की बात नहीं कर रहा हूँ कि राहुल को कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट बॉय है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है। समझ गए। अब देखिएगा, आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड ऑल ऑफ इट। अब देखो, आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड ऑल ऑफ इट। अब इट क्या है, देखो सबसे पहले जानेंगे, इट जो होता है, इट हमारा होता है सिंगुलर। इट सिंगुलर के लिए आता है, किसके लिए, सिंगुलर के लिए ही आता है इट। अब यहाँ पर ड्रेसेस हैं बहुत सारी, तो इनके लिए हम इट कैसे लगा सकते हैं, ड्रेस एक होती तो इट लगा सकते थे, लेकिन ड्रेसेस है तो यहाँ पर दैम लगाना होगा ना, ठीक है,
तो ड्रेसेस के लिए दैम आ जाता है, थिंग्स के लिए भी दैम आ जाता है, किसी भी चीज़ के लिए दैम आ सकता है अगर वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं तो। ठीक है, अब समझ गए। देखो आई लाइक हर, सी लाइक्स मी। अब क्या है, देखो ये जो लाइक क्या है यहाँ पर, देखो आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ। सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाया है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। समझ गए, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। हाँ, ये यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं। देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है। समझ में आई बात। मतलब आई को हम, आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें तो वो क्या बनता है, मी बनता है। ओके, क्या बनता है, मी बनता है। और अगर सी की बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस की, तो क्या बनता है सी का, सी का बनता है हर। ओके, सी का क्या बनता है, हर। समझ गए। आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। देखो अब देखो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा तो यूज होगा, पोजीशन को शो करता है, माई पोजीशन को शो करता है। ठीक है, आई के लिए देख लेते हैं। आई क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। इसका पॉजिटिव केस क्या है, माई है। ठीक है, आगे माइन और माई सेल्फ आ जाते हैं। ऐसे सी के साथ भी होता है। ठीक है, जैसे सी के साथ क्या होता है, सी आ गया। ठीक है, ओके, सी के आगे हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी है हर, और क्या है, इसका पॉजिटिव केस भी है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये पूरी टेबल आ जाती है। इस टेबल को जान लेते हैं, थोड़ा सा टेबल को थोड़ा जान लेते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर है, देखो नॉमिनेटिव केस, आई मीन सब्जेक्टिव केस। आई और वी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में। माई और अवर इनके क्या है, माई और अवर क्या है इनके पॉजिटिव केस है। मतलब आई का मी, माई का माई पॉजिटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव क्या है इसका, माई सेल्फ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है प्रोनाउन की। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, अवर, और ऑब्जेक्ट क्या है, अस होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव अवर सेल्फ होता है। ऐसे सेकंड पर्सन यू में आएंगे तो योर, यू, योर्स, योर सेल्फ। ऐसे ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी हर, सी हर, हर, हर्स, हिर सेल्फ। इट, इट्स, इट नॉट यूज, इसमें इसका यूज नहीं होता है, और इट सेल्फ। ठीक है, दे, देयर, देयर, देयर्स और देम सेल्फ। ठीक है, ये सारणी, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल के बाद ही हमारे प्रोनाउन के रूल स्टार्ट होंगे। अब देखिएगा, अब पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये बात समझने की है। लेकिन हमने क्या कहा, जो हमारा दिस है, ये जो दिस होता है, ये दिस क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है। दिस जो है एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वैसे, लेकिन और ये प्रोनाउन भी है। और क्या है, प्रोनाउन भी है। समझ गए। तो दिस इज माई, देखिए दिस इज माई कार है यहाँ पर, दिस इज माई कार। तो यहाँ पर ये दिस क्या है, यहाँ पर इस वक्त प्रोनाउन है ये। ठीक है, और प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है, ये बात सोचने समझने की बात है। प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता दिस कार होता तो ये फिर एडजेक्टिव बन जाता। ओके, क्या बन जाता, फिर ये एडजेक्टिव बन जाता। अब देखो यहाँ पर क्या, अवर्स, ये प्रोनाउन है। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, अगर यहाँ होता अवर कंट्री इज ग्रेट, अगर आवर कंट्री इज ग्रेट हो तो ये एडजेक्टिव बन जाता। अब क्या है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखो देयर। ठीक है, देयर इज़ अ वेरी गुड टीम। अब देखो यहाँ पर देयर इज अ वेरी गुड टीम है, ये अगर यहाँ पर क्या होता, देयर टीम, यहाँ पर क्या होता, देयर टीम, ऐसा ना होता इसमें, और देयर टीम होता तो एडजेक्टिव बन जाता। अब क्या है, ये प्रोनाउन के रूप में है। ओके, अब देखो दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, दिस के बाद कार आया ना, क्योंकि दिस कब तक प्रोनाउन बनेगा, दिस तभी तक प्रोनाउन है। समझिएगा, दिस तभी तक प्रोनाउन, जब इसके बाद क्या आती है, जब इसके बाद वर्ब आती है तब तक वो प्रोनाउन है। अगर इसके बाद, इसके जस्ट आफ्टर इसके बाद क्या लगाते हैं, अगर नाउन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, फिर ये प्रोनाउन बन जाएगा। और इसके बाद वर्ब लगेगी तो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। और इसके बाद अगर हमें नाउन लगा दिया तो फिर क्या, एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, देखिएगा
आवर कंट्री इज़ ग्रेट, यहाँ पर ये गलत, क्योंकि आवर कंट्री इज़ ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अगर हमें प्रोनाउन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आवर्स इज करना पड़ेगा, ग्रेट कंट्री, आवर्स इज ग्रेट कंट्री ऐसे करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ओके, ऐसे क्या है, ये फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। आगे देखिएगा, ऐसे यहाँ पर देखो देयर्स टीम, गलत है, देयर टीम होगा, क्योंकि देयर्स क्या है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है देयर्स, देयर्स क्या है, प्रोनाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए एस काटना होगा, तब यहाँ पर करेक्ट बनेगा ये। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर माई, आवर, यू, अब माई का माइन है, ठीक, आवर का आवर्स है, यू का योर्स है, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो आगे देखिए, जैसे कि ही ये दे रखा है हमारा, ही का हिज, ही का हिज बन जाता है, सी का हर बन जाता है, इट का बनता ही नहीं है, दे का देयर्स बन जाता है, राइट। ये सारे अभी क्या है ना, ये आपका एक तरीके से नाउन का इंट्रो है ये सारा, सॉरी प्रोनाउन का इंट्रो है ये, किस तरीके से प्रोनाउन फॉर्मेशन में आता है और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर इसका फॉर्मेशन यहाँ देखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन रिपीटेड और पजेसिव प्रोनाउन। राहुल इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स, राहुल इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स। अब राहुल देखो, राहुल के साथ वर्ब इज आई है, वॉशिंग ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, हिज क्लोथ्स, अब हिज क्या है यहाँ पर, ये राहुल के साथ हिज आया ना ये, तो हिज क्या है यहाँ पर, ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन है, क्लोथ है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एडजेक्टिव बन गया। अब देखो रेखा इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, ऐसे सेम यह चीज़ देखो। अब यहाँ पर गलती क्या है, गलती यहाँ पर ये है, अगर हम पहले से ही मतलब क्लोथ्स का रेपिटेशन रोकना है, हमें दो बार क्लोथ्स है, इसका रेपिटेशन रोकना है। राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स एंड रेखा इज वॉशिंग हर्स, तो यहाँ पर इस क्लोथ्स को काट कर हम इस हर्स का यूज कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट बन जाएगा और जो नाउन का रेपिटेशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन आने से ही क्वेश्चन में एरर आ जाता है, रेपिटेशन जब आएगा तो वो एरर बन जाएगा। ठीक है, तो रेपिटेशन को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, अगर नाउन के रेपिटेशन को रोकेंगे तो प्रोनाउन का यूज करना होगा। ओके, तो क्लोथ्स के ऊपर क्या लगेगा, हर लग जाएगा, हर्ष लग जाएगा। आगे देखिएगा, वर्ब का रेपिटेशन हो सकता है, मोहित इज डूइंग हिज वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। अब देखो यहाँ पर माई वर्क को रोकना है, फिर अब देखो मोहित इज डूइंग हिज वर्क एंड आई एम डूइंग माइन। अब माई वर्क को हम क्यों लिखें भाई, जब हमें पता है कि जो हिज वर्क है, ये वर्क का रेपिटेशन जो है यहाँ पर हमें रोकना है, रेपिटेशन इसका रोकना होता है, तो सीधी सी बात है कि इसके लिए जो वर्ड हमें चाहिए वो लिख देते। तो आई के साथ प्रोनाउन कौन सा यूज होता है, आई का माइन होता है, समझ गए। जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, माइन है। हमें पजेसिव एडजेक्टिव की तो आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। अब देखो यहाँ पर माई लगाया तो माई के आगे क्लोथ वर्क आया, ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ माइन करना होगा। मोहित इज डूइंग हिज वर्क एंड आई एम डूइंग माइन, तो माई वर्क कट जाएगा यहाँ से और माइन का यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोनिया हैज इन्वाइटेड हर पेरेंट्स। अब देखो क्या है, सोनिया हैज इन्वाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे हैव इन्वाइटेड देयर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स का रेपिटेशन रोकना है हमें, पेरेंट्स का रेपिटेशन रोकने क्या करना होगा हमें, यहाँ पर देयर पेरेंट्स ना, देयर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ जो मैं पीछे समझाई आपको कि दे का देयर्स होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ। तो देखो सोनिया हैज इन्वाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे हैव इन्वाइटेड देयर्स, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को इन्वाइट किया, उन्होंने अपने को किया। तो यहाँ पर जब हमें इसका रेपिटेशन लेना ही नहीं है तो क्यों लें, जब पता है कि रेपिटेशन से एरर बन जाता है, तो रेपिटेशन को अवॉइड करो, समझ गए। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पे क्या, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, देन, ठीक है, एनी प्रीपोजिशंस हैं। इन प्रीपोजिशंस के साथ में क्या क्या होता है, अब देखो इन प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी प्रोनाउन अगर आता है तो वो क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ये जो प्रीपोजिशन दे रखी है यहाँ पर, ये इन प्रीपोजिशन के आफ्टर दीज प्रीपोजिशन अगर कोई भी प्रोनाउन है वो तो किस फॉर्म में आएगा, इट विल कम इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ओके, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही ये आना है, देखिएगा।
एग्जाम्पल देखो, लेट आई स्पोक, तो लेट आई स्पोक गलत है, लेट मी स्पोक होगा, लेट मी स्पोक होगा, ठीक है। लेट मी और स्पोक नहीं, लेट मी स्पीक होगा, ओके, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। तो लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक होना चाहिए, ठीक है। लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नोट कर लीजिएगा। लेट हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेट अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो यहाँ पर क्या, ओपन द डोर। अब यहाँ पर लेट द डोर बी ओपन, ये पैसिव वॉइस बना के दिखा दिया है, देखो ओपन द डोर का पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो लेट द डोर बी ओपन। थर्ड फॉर्म कब आ सकती है, लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर सेंटेंस को किस में ले जाना है, पैसिव वॉइस में ले जाना है, अगर सेंटेंस को किस में, पैसिव वॉइस में, तो फिर लेट के साथ में हम बी लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। ये चलो आगे का विषय है, पैसिव वॉइस आगे सिखाएंगे। अब देखिएगा, बी इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। पास्ट में वाजवर होते हैं, बीन पास्ट पार्टिसिपल मानते हैं, बीइंग जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, ओके। अब देखो, जब यहाँ पर समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या है, देखो जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब यूज की गई है, जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब यूज ना की गई हो, वो मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब वह होती है कि उसके बाद में एक वर्ब और यूज होनी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब है, उसकी सहायता कर रही है। और मेन वर्ब वो होती है जब मेन वर्ब यूज हो जाती है तो उसके बाद में कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होती है, ओके। जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है। अगर हम यहाँ कहें राहुल इज़ गोइंग टू रामनगर, तो इसमें देखो राहुल इज़ गोइंग टू रामनगर, तो एक जो हेल्पिंग वर्ब हो क्या, इज़ हो गई, और मेन वर्ब गोइंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से सेम वही तरीका है। आगे देखिएगा, अब देखो बी के बाद हमेशा जो थर्ड फॉर्म आती है, बी के बाद जब कहीं बी आ जाता है तो बी के बाद हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म ही आती है, ओके। अब देखो एग्जांपल, दोज हु विलेट द लॉ शुड बी सेंड बिहाइंड द बॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुड बी आया ना बी, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो सेंट होना चाहिए ना कि सेंड, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर, दिस वर्क कैन बी कंप्लीट बाई मी, तो कैन बी आया ना यहाँ पर, तो बी के बाद कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक रूल है हमारा, प्रोनाउन से हट के है थोड़ा, लेकिन लिख लीजिए, बी के बाद हमें हमेशा क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ओके। राहुल इज प्लेइंग चेस, चेस इज बीइंग प्लेड बाई, अभी ये देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखा दिया यहाँ पर, बट के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये बात समझनी है आपको। रूल यहाँ पर ये मिल गया हमें कि बट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन का केस होता है वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बट के बाद हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना होता है। देखिएगा, एवरीबडी बट सी मेड एन अटेम्प्ट, एवरीबडी बट हर, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में एरर वो एग्जामिनर ऐसे ही रखता है, एवरीबडी। अब यहाँ पर बट है, बट के बाद सी, आप तो यही सोचोगे ना कि सी के बाद क्या मेड है, वर्ब आई है, आगे फिर ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो आप ये सोचोगे सी के बाद तो भाई वर्ब है, और वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन रूल ये कहता है प्रोनाउन का कि अगर बट आ जाता है बीच में, तो बट के बाद में हमें सब्जेक्टिव केस ना लगाकर ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, तब तो सेंटेंस है करेक्ट, वरना सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग, ओके। तो ये रूल है, इसको नोट करते हुए चलिएगा, प्रत्येक रूल को आप नोट करने चलें, क्योंकि ये रूल बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ पर बिटवीन है, अगर बिटवीन आता है, क्या आता है, बिटवीन आता है, तो बिटवीन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस, समझ गए। प्रोनाउन के बहुत सारे रूल आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है। प्रोनाउन के साथ साथ और भी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। लेकिन समझना क्या है यहाँ पर, देखो आई एंड सी ना होकर हर एंड मी हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर बिटवीन वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, समझ गए।
आगे देखिएगा, अब देखो एक वर्ड हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। ये सारे वर्ड्स आपको नोट करने हैं ताकि आपको अब आगे जाके परेशानी ना आए। तो बिसाइड्स ही एंड आई नोबडी हेल्प मी, मतलब बिसाइड्स का जो अर्थ होता है अलावा, के अलावा। तो यहाँ पर हिम एंड मी होगा। बिसाइड्स के बाद में भी हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना होता है प्रोनाउन का, ठीक है। आगे देखिएगा देन। अब देखो यहाँ देन है, कंपेयर थिंग्स, कंपेयर करने के लिए होता है। थिंग्स और पर्सन की कंपेयर होती है, टू सेट्स ऑफ थिंग्स और पर्सन, ठीक है। दो लोग होते हैं, दो थिंग्स होती हैं, उनमें कंपेयर होता है, तो हम देन का यूज करते हैं, ठीक। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर है अंजलि इज वाइजर देन आई। तो यहाँ पर समझेगा जो देन के बाद जब कंपेयर होता है तब, देन के बाद में हमें क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। यहाँ पर आपको लगेगा, देखो नियम थोड़े से उल्टे रहते हैं। आपको लगेगा ऐसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कैसा लगेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, क्योंकि जब कंपेयर हो रहा होता है ना, कंपेयर के बाद में सब्जेक्ट आता है। इस तरीके से अंजलि इज वाइजर देन आई वाइजर, मतलब जैसे कि मैं वाइज हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा वाइजर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो मोहित इज स्ट्रोंगर देन आई, मतलब जितना मैं स्ट्रोंग हूँ, मोहित इज स्ट्रोंगर देन आई, ठीक है, मतलब मुझसे ज़्यादा है, डिग्री दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंपेयर वाली बात आएगी तो देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, समझ गए। और मैंने पीछे पढ़ा आपको बिसाइड था, ठीक है, बिटवीन था, समझ रहे हैं। इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, चाहे स्टार्टिंग में क्यों ना आ जाए, ऑब्जेक्टिव केस ही आना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मोनिका इज ब्यूटीफुल देन कनिका, सब्जेक्टिव केस आएगा नहीं आएगा। राहुल इज वाइजर देन आलोबस, समझ गए। आलोपस, आलोफी तो नहीं आया, आलोपस आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म में यूज़ होगा प्रीपोजिशन के बाद। अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी है तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखो देन सेकंड डिग्री, अमोंग थर्ड डिग्री होती है, ये समझिएगा। अब ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ अस हम में से, ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, ठीक है। ये दो की बात चल रही है, यहाँ सबकी बात चल रही है, बोथ ऑफ देम दो की बात चल रही है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम। ये सब्जेक्ट में भी यूज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में भी यूज हो जाता है, दोनों में काम करता है। इसीलिए यहाँ पर आपको लगा होगा कि ऑल ऑफ अस क्या है, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ऑल ऑफ अस है क्या भाई, यहाँ पर ये क्यों, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों में ही यूज हम इसको कर सकते हैं, समझ गए। आगे देखते हैं, देखिएगा अब जो रूल है हमारा नेक्स्ट, वो रूल है 231, 231 का फार्मूला क्या बनता है। देखो जब भी एक से ज़्यादा पर्सन्स यूज़ किए जाएं, एक सेंटेंस में यूज़ किए जाएं, तो वो क्या होता है, उसको 231 के फार्मूले में हम रखते हैं। 231 का फार्मूले का मीन है यहाँ पर देखिएगा, देखो दो का मतलब है सेकेंड पर्सन, मतलब यू, क्या मतलब यू। और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन, क्या होता है थर्ड पर्सन, मतलब ही। और आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, मतलब आई, ठीक है। तो यू ही आई हो गया। अगर प्लूरल में पहुंच जाए तो यू दे वी हो गया, राइट। अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो 231 में इसको हम यूज करते हैं। कब तक यूज करेंगे ऐसा ये भी देख लेते हैं, इसको हम कब तक यूज करेंगे ये भी देखते हैं। एग्जाम्पल राहुल आई यू एंड मोहित, ठीक है, विल इनवाइट द चीफ गेस्ट। तो यू, राहुल, मोहित एंड आई, सही इसका डायरेक्शन ये होगा, तो सही इसका फॉर्मेशन ये होगा, ओके। किसके अकॉर्डिंग, 231 के अकॉर्डिंग। अगर ये तो एक नॉर्मली वे है, जनरल वे में अगर ऐसा, जनरल वे में अगर तीनों सेंटेंस और तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आते हैं, तो जनरल में 231 का हम यूज करते हैं, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई इमोरल वाली बात आ जाए, तो उसको हम फिर उसको बदल देते हैं 1 2 3 में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैसे इमोरल, आई मीन कह सकते हैं हम उसको, कोई ऐसी बात आ जाए, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर देखो, मृदुल, आई, मोहित, यू एंड रवि आर द मेन एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर, मतलब किसी चीज़ का दोषी करार हो जाए,
कोई एक, कहने का मतलब है कि वो किसी प्राइवेसी को भंग कर रहे हों, है ना, तो इस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यूज करते हैं। तो आई यू मृदुल मोहित एंड रवि, अब यहाँ पर ये डायरेक्शन यूज होगा, ठीक है, ये फॉर्मेशन यूज होगा इसकी जगह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये फिर एक्यूज की बात चल रही है, मर्डर की बात चल रही है, मतलब एक जनरल वे में बात करते हैं तो 2 3 1 लगता है, और रॉन्ग वे में बात करते हैं तो 1 2 3 लगता है। ये आपको समझ के चलना है, समझ गए? अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो, इट वॉज हिम हु वर रनिंग लास्ट नाइट। अब इट वाज हिम, इट वाज ही होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, इट वाज ही होना चाहिए। देखो यहाँ पीछे देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है ना, ये देखो, इमोरल वर्ड इज नॉट मोरल। अब इट के आगे बी आ जाए, बी फॉर्म आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है वो, ठीक है। इट के आगे बी का मतलब ये इज, ये इज है, ये बी फॉर्म में होती है। तो इट इज़ आई, इट इज़ आई, इट इज़ के बाद में अगर सब्जेक्ट में बन के इट इज़ आता है, तब इट इज़ के बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इट इज़ मी नहीं। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख देते हैं इट्स मी, लेकिन हमें ग्रामर में, ग्रामर को जो करेक्ट उसके जो करेक्ट ग्रामर होती है उसके अकॉर्डिंग अगर चलना है, एरर फ्री रहना है, बिल्कुल एरर फ्री हमें सेंटेंस देखना है, तो उसमें इट इज़ आई होगा, ना कि इट इज़ मी। समझ गए? ये रूल समझ गए आप? इट इज़ मी होगा, सॉरी इट इज़ आई होगा। अब देखें आगे, अब देखो, यू एंड राहुल शुड डू योर वर्क। अब विच और दैट में प्राथमिकता दैट को मिलती है, यहाँ पर किसको मिलती है, दैट को मिलती है, ये बात समझ जाएंगे आप, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर फिर आपको दैट या विच लगाना हो तो दैट को प्राथमिकता मिलती है। अब देखो, आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पर। किस पर आ जाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन पर आ जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिएगा, समवन क्या क्या होते हैं, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये सारी चीज़ें होती हैं, दे ऑल आर सिंगुलर, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी इनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर ही लगती है। ये अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन तो अच्छे से समझ आ गया होगा ना। तो देखिएगा, एवरीबडी, एवरीबडी इन माई ऑफिस आर ऑनेस्ट एंड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। अब देखो, हमने क्या कहा, ये सारे प्रोनाउन क्या है, ये सिंगुलर हैं। वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। जब वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, है भी सिंगुलर, तो इनके साथ भैया आर क्यों आ जाएगा, प्लूरल वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल वर्ब इनके साथ नहीं आ सकती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है हमेशा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। अगर हमें जब जेंडर का पता ना हो तो प्राथमिकता किस मेल को दी जाएगी, ये भी एक सोचने की बात है, ठीक है। प्राथमिकता फिर किसको दी जाएगी, वो मेल या फीमेल को दी जाएगी, तो मेल को ही दी जाएगी। अगर हमें जेंडर का पता नहीं हो तो हम मेल के ही लिखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं एवरीवन इज ऑनेस्ट इन दिस क्लास या इन दिस ऑफिस एंड एवरीवन डू हिज वर्क, ना कि हर वर्क। समझ गए? मतलब एवरीवन डज हिज वर्क करेंगे, ना कि हर वर्क, क्योंकि प्राथमिकता मेल को दी जाती है। समझ गए? अब देखो, आई हार्डली न्यू समवन हियर व्हेन आई केम हियर। अब देखो, आई हार्डली न्यू, ठीक है, यह नेगेटिव वर्ड है ना, ये समवन, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, इन चीज़ों का भी ध्यान करना है। निगेटिव वर्ड के साथ निगेटिव ही आता है, पॉजिटिव वर्ड के साथ पॉजिटिव वर्ड आता है, इसलिए आई हार्डली न्यू एनीवन, मुश्किल से ही मैंने किसी को देखा था यहाँ पर, व्हेन आई केम, जब मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पर क्या है ना, इसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अगर निगेटिव वर्ड, हार्डली निगेटिव वर्ड है यहाँ पर, तो एनीवन भी निगेटिव वर्ड है। समझ गए? तो निगेटिव वर्ड के साथ निगेटिव ही आना है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हार्डली निगेटिव वर्ड क्या क्या है, समझ लेते हैं निगेटिव वर्ड हैं क्या क्या। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, लेस्ट, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड। अब पॉजिटिव वर्ड क्या है, देखो, सम है, समवन है, समबडी, समथिंग, ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है, पॉजिटिव में ही सेंस में आते हैं। और नेगेटिव सेंस में क्या आ जाएंगे, जिसके साथ एनी लग जाए, जिसके साथ एनी लग जाए वो नेगेटिव सेंस में आए, जिसके साथ सम लग जाए वो पॉजिटिव सेंस में आता है। समझ गए? अब देखिएगा, दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं किए जाते, ये भी एक समझने की बात है। अब एक चीज़ समझिए, वन का जो वंश होता है ना,
पजेसिव साइन वन का वंस होता है, वन सेल्फ होता है, ये भी समझ आएगी। वन शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्रीमैन, ठीक है। तो वन शुड रेस्पेक्ट यहाँ पर हिज ना का वन के साथ वंस आता है, ये बात समझ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा रूल है, इसके क्वेश्चन कई बार बन के आते हैं। वन के बाद कभी भी हिज नहीं आएगा पजेसिव के लिए। पजेसिव एडजेक्टिव वन के बाद हमेशा वंस का यूज होता है, ठीक है। वंस के बाद हमेशा वंस का यूज होता है। अब देखो, वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, समझ गए, वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखो ही आएगा, यहाँ पर वन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हिज वर्क है पहली बार, फिर ही शुड डू हिज वर्क। अब यहाँ से आगे वो सेंटेंस सारा ठीक है, समझ गए। अब ये एक चीज़ गलत है तो इसको ही चेंज करेंगे ना, तो यहाँ वन की जगह ही लग जाएगा। अब देखो, वन शुड डू वंस वर्क हिमसेल्फ, वन सेल्फ, यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर वन आया है, शुड डू वंस वर्क, अपना खुद का वर्क, ठीक है। तो वन के साथ वंस आता है, ही के साथ ही जाता है, आई के साथ माई आता है, दे के साथ देर आता है। ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज हमने पढ़े हैं पर्सनल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको ठीक से रिवाइज करके आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।